दो बड़े पार्टनर्स, एक कांग्रेस इस तरफ यानी अगाड़ी की तरफ, युति की तरफ बीजेपी हैज हेल्प देम टू पुल अप, और दूसरी तरफ कांग्रेस जहां जहां उसने ये बताया कि आई एम द सीनियर पार्टनर, वहां पर मुश्किल हुई है। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ है। रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछिए। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल डिबैकल हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रियंका की जीत तो है ही। दोनों सवाल पूछिए नीरज। देखिए, बिल्कुल अमीश और रूबिका दोनों के सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दे। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड में बड़ी बढ़त है और इस समय जो माला है वो पहनाया गया है रॉबर्ट वाड्रा को। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको बता रही है कि कार्यकर्ताओं और रॉबर्ट वाड्रा के आवास पे कितनी खुशियां हैं। लड्डू के अलग अलग जो परात हैं वो लगाए गए हैं, चॉकलेट लगाए। रॉबर्ट जी, कितनी बड़ी खुशी है क्योंकि चुनावी राजनीति में पहली बार प्रवेश किया था और भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर है। ये भारत की जनता की जीत है, उनकी खुशी से दिखाई दे रही है। ये सुबह से यहाँ लड्डू लेकर आए हैं मेरे जो सहयोगी हैं और जो प्यार करते हैं मेरे परिवार से, गांधी परिवार से, और बहुत खुश हैं कि प्रियंका भारी बहुमत से जीतेंगी। और मैं आभारी हूँ वायनाड की जनता का कि वो उन्होंने नीरज ईवीएम को जरूर सवाल पूछिए। प्रियंका को अभी यही ईवीएम प्रियंका को जताती है, 18 राउंड में से 6 राउंड और वहाँ महाराष्ट्र में सवाल उठाती है। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी प्रियंका। कैसी सांसद साबित होंगी? आपसे ईवीएम से जुड़ा भी सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी कैसी सांसद साबित होंगी? आपने उनको यूपी में भी देखा, कई जगह चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पे वो जब जाती हैं तो देखा, संसद में कैसी साबित होंगी? वो निडर हैं, वो हमेशा जनता के साथ होते हैं। जो भी जनता के मुश्किलें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। जो भी वो वादा करेंगे वो ज़रूर उसको निभाएंगे। और अब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, तो जो भी लीडर्स हैं उनसे जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता के मुश्किलों के बारे में बात करेंगे। जो बीजेपी छुपाती है वो ज़रूर बुलंद करेंगे लोगों के लिए। और निडर हैं वो ज़रूर पूरे देश में, चाहे वो वायनाड में। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल डिबैकल हुआ है, कांग्रेस का वर्स्ट प्रदर्शन है, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन महाराष्ट्र में जो हार हुई है रॉबर्ट जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को भी नजदीक से देखते हैं, महाराष्ट्र में जो बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं शिवसेना यूबीटी की तरफ से, कैसे देखते हैं? ईवीएम पे जो सवाल खड़ा किया जा रहा है और महाराष्ट्र में क्यों हारी? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं उनको जो जीते हैं, और मैं कहता हूं कि हमें सीखना पड़ेगा, सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ की जनता को क्या ज़रूरत है जो लीडर्स ने उनको दिया है। और मुझे तो यही लगता है कि कहीं भी कोई अगर जनता किसी को चुनती है तो उनको पूरे समय के लिए अपनी स्टेट को अपनी प्रगति करने के लिए पूरा अपना समय गवर्न करना चाहिए, मतलब कि वहाँ स्टेट को चलाना चाहिए। उसमें कोई ये जो दुरुपयोग होता है ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, वो नहीं होना चाहिए। जो सरकार चुनी गई है उसको पूरा टर्म अपना करना चाहिए। नीरज जी, अमीश आप कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा बहुत जिमिंग करते हैं और मैंने इनको कई बार देखा हुआ है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है कांग्रेस लीडरशिप में भी उनको लगता है प्रियंका गांधी को पूरी तरह से आगे आना चाहिए, और कांग्रेस जिस तरह स्ट्रैटेजी से काम करती है उस पर भी सवालिया निशान लगे हैं, जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है? व्हाट ही सेज? बिल्कुल रॉबर्ट जी आपसे एक सवाल है स्टूडियो से। अमीश जी आपसे जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक लीडरशिप के तौर पे और बहुत आगे आना चाहिए और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पे जो सवाल उठता है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। नहीं, अभी देखिए, अभी वो पहला कदम ले रहे हैं पार्लियामेंट में, मतलब संसद के रूप में, एक सांसद के रूप में। तो मैं ये कहूँगा कि हर रोज़ वो मिलेंगी, सीखेंगी, और जो भी लोगों की मुश्किलें हैं उनको ज़रूर आगे उनकी बात करेंगी, और जो भी मुश्किलें हैं ज़रूर उसका समाधान ढूंढेंगी। आप ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करें, बहुत संजीदा बयान है जी। ईवीएम के लिए देखिए, अभी उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कोई नेगेटिव चीज़ बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी ये है कि झारखंड में जीत हुई है, उसके बारे में अगर मीडिया थोड़ी बात कर ले तो वो भी बहुत जरूरी। नीरज ये सवाल पूछिए कि बिल्कुल झारखंड पे आप क्या कहना चाहें? हुआ था, मैं ज़रूर झारखंड के गवर्नमेंट जो बनेगी उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद। झारखंड में तो इंडिया गठबंधन है, लेकिन लोकसभा में जो मोमेंटम कांग्रेस ने बनाया था वो अब विधानसभा चुनावों में नहीं दिख रहा, और हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। मुझे पक्का पता है, और
ज़रूर एक मजबूत सरकार बनेगी और बीजेपी को देखना चाहिए कि उस सरकार को तोड़े ना और जो दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, वो एजेंसियों का होना नहीं चाहिए। जो सरकार बनी है, जनता जी। ने उनको चुना है, उनको चलने देना चाहिए पूरे टर्म। जी, रॉबर्ट जी, जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है स्टूडियो से कि एक मोमेंटम बना हुआ था लोकसभा चुनाव में। रूबिका लियाकत पूछ रही है कि मोमेंटम बना हुआ था, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन था लोकसभा में, हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन हरियाणा भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र भी नहीं जीत पाई। तो क्या ये सीखने की जरूरत है? आप कैसे देखते हैं? वायनाड के लिए बधाई, झारखंड के लिए बधाई। झारखंड में आप लोगों ने मेहनत किया, जीत हुई है, लेकिन यहाँ कहाँ पीछे रह गए महाराष्ट्र और हरियाणा में? हमें तो ये देखना चाहिए कि एकजुट होकर जहां सरकार बनी है, जिसकी भी सरकार बनी है, हमें एकजुट होकर उनकी उस जगह की और इस प्रगति के वक्त बारे एक में बड़ी सोचना खबर आ चाहिए। गई नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।